नाज़रीन इकराम, आज आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन नहीं निकलेगा। दुनिया में 5 टोटल ओशन पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। दुनिया का टोटल लैंड खुश्क हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस लिहाज से पैसिफिक ओशन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ओशन है। पैसिफिक ओशन में चंद आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे कि एक डॉट के बराबर लगते हैं, और ये वो आइलैंड है जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। अगर कोई इंसान इस ओशन में गुम हो जाए तो उसके बचने के चांस नामुमकिन है। लेकिन आज ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जो इस ओशन में 438 दिन तक जिंदा रहा। इस शख्स ने ना चाहते हुए भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको कोई ना चाहते हुए भी कोई तोड़ नहीं सका। इस शख्स का नाम जो सिल्वर्ट था। इस शख्स ने पैसिफिक ओशन में 438 दिन एक छोटी सी बोट में गुजारे, और वो भी छोटी सी 7 फुट की बोट में। लेकिन यहाँ सवाल है कि इतने खौफनाक समंदर में 14 महीने कैसे गुजारे और वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये समंदर में गया क्यों था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोज अपने एक साथी के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए रवाना हुआ। इनका इरादा था कि वो समंदर में 30 घंटे गुजारेंगे और इसी वजह से वो अपने साथ सामान भी कम लेकर गए थे। 7 फुट की बोट में एक फ्रिज था जिसमें मछलियां स्टोर करते थे। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया, और इसी वक्त एक खौफनाक तूफान वहां आ गया। अपनी जान बचाने के लिए वो वापसी साहिल की तरफ भागे, और वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे। वो तूफान को तो काफी दूर पीछे छोड़ आए थे, लेकिन मंजिल के करीब आते ही इनकी बोट का इंजन खराब हो गया। इनके पास और कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिसके जरिए वो अपनी बोट को चलाते, लेकिन इनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजते रहे। अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई, और इस तरह इनका बाहर की दुनिया से राब्ता भी खत्म हो चुका था। जोज और इसका साथी ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा। इतनी ही देर में तेज हवाओं ने उनकी बोट को वापस समंदर में धकेलना शुरू कर दिया, और इस तरह उनकी मंजिल उनसे दूर होने लगी। जोज के बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते थे जोज और उसके साथी का बचना नामुमकिन था। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि हवाओं ने जोज को 450 किलोमीटर समंदर के अंदर धकेल दिया। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां हर तरफ पानी ही पानी था। उनको पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है, दूर से भी इन्हें स्पॉट नहीं किया जा सकता, और जो खाना लाया था अब वो खत्म हो चुका था। जोज और उसके साथी ने मछलियां पकड़कर कच्चा खाने लगे और बारिश के पानी के साथ गुजारा किया। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो वो अपनी प्यास कम करने के लिए मछलियों का खून पीते थे। दिन गुजरते गए और महीने भी। पैसिफिक ओशन में इस तरह से अपनी जान बचाना टॉर्चर से कम नहीं था। आखिरकार जोज का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उसने ओशन में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। अब इस छोटी सी बोट पर जोज के साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं था, और इसी तरह जोज के दिन और महीने गुजरते गए। अब जोज पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में था जो दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, और यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती हैं। जोज को 6 महीने हो चुके थे। एक दिन जोज को एक कार्गो शिप दिखाई दी और उसको जिंदा रहने की उम्मीद जागने लगी। जोज ने कार्गो शिप को हर तरह से इशारे किए, मगर कार्गो शिप को ये बोट नजर नहीं आई। 11 महीनों के बाद अपनी इस छोटी सी बोट पर 18,000 किलोमीटर सफर तय कर चुका था। अब तक उसके कपड़े भी भर चुके थे। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को जोज ने अपने आसपास नारियल तैरते देखे। वो समझ चुका था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां से नारियल टूटकर पानी में तैर रहे हैं। जोज ने पानी में छलांग लगाकर तैरते हुए आइलैंड पर कदम रखे। जोज को 14 महीनों बाद अपने कदम जमीन पर रखे और इस आइलैंड पर उसको एक लोकल नजर आया। ये आइलैंड जोज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। इसके बाद जोज को हवाई जहाज के जरिए वापस भेजा गया, लेकिन वो फिर एक मुसीबत में पड़ गया। उसे उसके साथी के कत्ल के इल्जाम में उस पर केस कर दिया गया।